हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम त्रिपाठी प्रजापति और आज मैं बच्चों डिस्कस करने वाला हूँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। बच्चों क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डिस्कस करना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आप अगर देखो ध्यान से, अगर आपको मैं बेसिक स्टार्ट करूं तो ये आता कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होता है, ये कंपाउंड है क्या, कहाँ से शुरुआत हुआ। तो देखो क्लास 9 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक टॉपिक पढ़े होगे आप लोग, मैटर, है ना। मैटर पढ़ाई गया होगा आपको। मैटर एनीथिंग, ऐसा कोई भी चीज है जिसके पास मास हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसके पास चार्ज हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, क्या होता है बच्चा, मैटर होता है। मैटर को आपको पढ़ाया गया होगा, दो टाइप में बांटा गया होगा इसको, मैटर को, है ना। याद है क्या बच्चे, एक होता है प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर होता है, दूसरा होता है बच्चे इम्प्योर। दूसरा होता है बच्चे इम्प्योर। अब प्योर अगर देखो ना, तो प्योर फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। एक होता है आपका एलिमेंट और एक होता है आपका कंपाउंड। ठीक है, और इम्प्योर को अगर देखा जाए तो भी दो टाइप में बांटा गया है बच्चों, है ना। इससे मतलब मेरे को वैसे नहीं है यहाँ पे, बट जान लो। ये होता है एक होमोजिनस मिक्सचर, होमोजिनस मिक्सचर, और एक होता है बच्चों हेट्रोजिनस मिक्सचर। तो बच्चे ध्यान दीजिए, एलिमेंट के बारे में जो होता है ना, इस फर्दर तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया एलिमेंट को। एक होता है आपका मेटल, एक होता है आपका नॉन मेटल, और एक होता है आपका मेटल वाइट्स। इसके बारे में बच्चे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। एक चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चीज के बारे में, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट्स के बारे में। तो बच्चे कंपाउंड ध्यान दो, कंपाउंड जो है ना, कंपाउंड, एक कंपाउंड कैसे बनता है। तो यही एलिमेंट जो होता है या मॉलिक्यूल जो होता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिल जाता है आपस में। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन देखोगे तो नॉन मेटल है, क्लोरीन देखोगे नॉन मेटल है। अब ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिल जाएगा आपस में, बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चे, HCl। HCl इज द कंपाउंड, HCl इज द कंपाउंड। अब इसी तरह और भी देखा जाता है, जिससे कि ये सब क्या है, सिंगल सिंगल, H, S, O, ये सब क्या है बच्चे, एलिमेंट में आएगा। सिंगल सिंगल है, एलिमेंट हो गया, जो कि नॉन मेटल होता है वैसे। अब आपस में मिल जाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, और बना लिया H2SO4, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बन गया कि H का कितना मास होगा, सल्फर कितना मास होगा, ऑक्सीजन का कितना मास होगा। अब मिलने के बाद वो बन गया बच्चे H2SO4, ये भी एक कंपाउंड बन गया। अब देखिए मेटल का एग्जांपल है, जैसे मान लो सोडियम, यहाँ दिया था एग्जांपल नॉन मेटल का क्लोरीन। तो मेटल नॉन मेटल आपस में मिला, बॉन्ड बनाया, अब मिल गया बच्चों NaCl, तो ए भी एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब ए मान लो ऐसे बन गया कि Na आ गया, एक यहाँ से आ गया ऑक्सीजन, और एक आ गया हाइड्रोजन NaOH। तो बच्चे यहाँ ध्यान से देखो गया ना, तो HCl एसिड हो गया, H2SO4 एसिड हो गया, NaCl सॉल्ट होता है, NaOH बेस होता है। मतलब समझ में आ रहा है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, कंपाउंड पढ़ने वाले हम लोग। ये कंपाउंड जो दिख रहा है ना, इसी कंपाउंड को केमिकल नेचर पे डिस्टिंग्विश किया गया कि कौन एसिडिक नेचर का है, कौन बेसिक नेचर का है, कौन सॉल्टी नेचर का है, कैसे बनाया जाता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, कैसे रिएक्शन करता है। अपन ये सारे चीजें पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बच्चों आप लोगों से इंडिकेटर के बारे में, कि कैसे पता चलेगा आपको कि ये एसिड है, ये बेस है। उसके बाद बच्चों मैं डिस्कस करूंगा आपसे एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, क्या वो इलेक्ट्रिक करंट शो होता है, क्या वो पानी में सॉल्युबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जिसमें रिएक्शन करवाएंगे बच्चों हम लोग मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, वगैरह वगैरह, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर बेस के साथ रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा बेस के बारे में। बेस का भी सेम आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका यूजेज पढ़ेंगे, और उसका फिर आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसमें अपन देखेंगे बच्चों कि अपन पेट में जो होता है ना एसिडिटी, कैसे ठीक होता है। आपको अगर मधुमक्खी काट दिया है तो उसके लिए क्या करोगे, कौन सा बेस, क्या क्या यूज करोगे।
है ना, कैसे काम किया जाता है, बेस का यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है। फिर लास्ट में पढ़ेंगे अपने बच्चों सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, और सॉल्ट्स उसमें एक चीज और आएगा आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको बोला जाता है पीएच, पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में अपन इस सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं पार्ट बाय पार्ट करके। तो चलिए, मैं हूँ त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, स्टार्ट करता हूँ बच्चे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो देखो, एलिमेंट्स जो था कंबाइंड हुआ फिक्स प्रोपोर्शन में, क्या बन गया बच्चे, कंपाउंड बन गया था, मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। और कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में। कौन कौन बच्चे, एसिड में, बेसिस में, सॉल्ट्स में। ठीक है, अगर बोला जाए एसिड का टेस्ट कैसा होता है बच्चे, तो याद रखना एसिड का टेस्ट सॉवरिन टेस्ट होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, है ना। लेमन का जूस देखे हो ना, खट्टा वही होता है, एसिड होता है उसमें। बेसिस होता है बच्चा कड़वा, बीटर इन टेस्ट होता है। और सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है बच्चे, सॉल्टी होता है, नमक जैसा। ठीक है, सॉल्टी होगा। तो अपन ये देख लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो होते हैं कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर डिस्टिंग्विश किया गया कंपाउंड को 3 टाइप में। कौन कौन, बोलिए बोलिए बोलिए। यस, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे अपन स्टार्ट करते हैं कि आप क्या हर चीज को क्या टेस्ट करके पता करोगे ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट नहीं ना। तब पता कैसे करोगे बच्चा लोग, आप पता करोगे कुछ, भाई अगर डायरेक्ट टेस्ट करके पता करोगे तो हो सकता है जान जा सकता है, कुछ पॉइजनस हो सकता है ना। इसलिए अपन कुछ ऐसा सब्सटेंस लाए, उस सब्सटेंस का नाम है बच्चे इंडिकेटर। उस सब्सटेंस का नाम क्या है बच्चे, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट्स, इंडिकेटर नाम ही दिख रहा है, इंडिकेट्स करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, कि कौन एसिड है और कौन बेस है, कौन एसिड और कौन बेस है। अपन को एक पता चलता है हीरो, है ना। चलिए, तो इंडिकेटर कैसे पता करेगा, तो देखिए कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कलर चेंज करके पता करते हैं, एसिड में कुछ अलग कलर देंगे, बेस में कुछ अलग कलर देंगे। या ऐसा कुछ इंडिकेटर होते हैं जो एसिड के साथ कोई चेंज नहीं करेंगे, बेस के साथ चेंज कर जाएंगे। कुछ इंडिकेटर ऐसा होता है बच्चे जो स्मेल के थ्रू बताते हैं, तुम्हारा स्मेल। जैसे मैं बात करूं आपसे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे प्याज, ओनियन, ओनियन का पता है ना, एक अपना स्मेल होता है गंदा सा, ओनियन का तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। उसको अगर एसिड में डालोगे या एसिड उसमें डालोगे तो ओनियन का स्मेल नहीं जाएगा, ओनियन का स्मेल नहीं जाएगा, जैसा था स्मेल वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर उसमें बेस गिरेगा ना, स्मेल गायब हो जाएगा प्याज का, यानी जो स्मेल गायब कर दे वो बेस है, जो स्मेल गायब ना करे वो एसिड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर के बारे में बच्चे। इंडिकेटर ना 2 टाइप का होता है। इंडिकेटर एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब कि मैन मेड इंडिकेटर, जिसको हमने बनाया है लैब में, लेबोरेटरी में। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं, ऑलरेडी नेचर से मिले हैं अपन को, जिससे हो गया लिटमस, टर्मरिक, और चाहो तो लिख सकते हो इसमें रेड कैबेज, रेड कैबेज, है ना। कुछ फ्लावर देखेंगे बच्चे, है ना, उसका पेटल्स देखेंगे, हाइड्रेंजिया वगैरह फ्लावर होते हैं, है ना। तो उसका पेटल्स जो होते हैं वो भी कलर चेंज करके बताते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना नेचुरल इंडिकेटर आते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम क्या होता है बच्चे, मिथाइल ऑरेंज, और एक होता है फिनोल्फथैलीन। याद कैसे रखोगे, फिनोल्फथैलीन, है ना, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, तो ये कुछ आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। बताइए फिर से, नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन थे, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, है ना, ये सब याद रख लेना है। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या याद रखना है बच्चे, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन। चलिए आगे देखते हैं क्या है बच्चे। तो आगे देखिए, अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में, लिटमस के बारे में। अब मैं बात करूं आपसे अगर लिटमस के बारे में ना, तो बच्चा एक लाइकेन नाम का एक सब्सटेंस था, लाइकेन, है ना। लाइकेन एक प्लांट्स होता है, लाइकेन, LICHEN। ये लाइकेन जो होता है ना, लाइकेन से ये प्रोड्यूस किया गया है लिटमस। ठीक है, अब लिटमस जो होता है ना 2 फॉर्म में पाया जाता है। मतलब लिटमस का क्या है ना, सॉल्यूशन मिलता है, जूस मिलता है,
उसको सुखा दिया, पाउडर बना दिया, उसको पेपर में लगा दिया, पेपर बन गया फिर, है ना। तो लिटमस पेपर बोलते हैं बच्चे उसको। तो जो लिटमस पेपर होता है ना, ये मतलब एक हो गया लिटमस पेपर, एक होता है लिटमस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वाले बात करेंगे अभी आगे, है ना, जो कि पर्पल डाई होता है। इस कलर का डाई होता है पर्पल डाई। अब ये जो लिटमस पेपर है उस दो तरह का होता है, याद रख लेना आप लोग, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। कौन कौन बच्चे? ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। देखो ब्लू कलर का यहाँ दिख रहा होगा बच्चे आपको डायग्राम, ये वाला ब्लू लिटमस हो गया, ये दिख रहा होगा आपको रेड लिटमस हो गया। यानी यही दो लिटमस पेपर, पेपर में अगर बात की जाए तो दो कलर, कौन कौन कलर? लिटमस ब्लू और रेड। अब कौन कब चेंज होता है, कब कौन चेंज होता है अपन वो देखने वाले हैं अपन अभी, है ना। देखिए, तो याद करो ऐसे, देखो ब्लू है, ठीक है, ब्लू है, किससे स्टार्ट है बच्चे? बी से स्टार्ट है। तो किसका दोस्त होगा? बेस का स्टार्ट, बेस का दोस्त होगा। यानी अगर बेस इस ब्लू लिटमस पे गिरेगा ना तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं गिरेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बेस अगर ब्लू लिटमस पेपर पर गिरता है तो नो चेंज, नो चेंज। लेकिन अगर इसी ब्लू लिटमस पेपर पे क्या गिराया जाए बच्चे? एसिड। ये ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाएगा बच्चे? ये चेंज हो जाएगा रेड कलर में, चेंज हो जाएगा। यानी ब्लू लिटमस पेपर कब चेंज होता है? जब इस पे क्या गिरता है बच्चे? एसिड गिरेगा। तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा किसमें बच्चे? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा है ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है कब? जब एसिड होता है, एसिड टर्न कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। समझ में आया? तो ये कौन चेंज नहीं करेगा, याद रखना, ब्लू है, बी से स्टार्ट है, तो बी का दोस्त हो जाएगा बेस, तो बेस में कोई चेंज नहीं होगा। अब चलो डिस्कस करते हैं आपको रेड लिटमस पेपर। देखो रेड किसका सिंबल होता है? खतरनाक का। तो खतरनाक नॉर्मली लोगों को लगता है एसिड, एसिड खतरनाक होता है बच्चों, ऐसे लगता है, लेकिन बेस भी खतरनाक होता है, भी जान लो, है ना। तो मान लो कि एसिड का दोस्त है किसका? रेड का। तो कोई चेंज करेगा क्या? नो चेंज, नो चेंज, है ना। अगर एसिड गिराओगे रेड पेपर पे तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा। बट इस पे अगर बेस गिर जाए रेड वाले पे, बेस गिर जाए किस पे बच्चे? रेड वाले पे, तो रेड किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। यानी बेस हमेशा चाहता है ब्लू कलर, एसिड हमेशा चाहता है रेड कलर। समझ में आ रहा? यही याद रखना है। अब न्यूट्रल गिरा होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल ना बेस को, ब्लू को चेंज करेगा ना रेड को चेंज करेगा। हमने क्या क्या सीखा अभी? तीन चीजें, कि अगर एसिड गिराते हो तो कौन चेंज होगा? ब्लू वाला चेंज होगा, इसमें चेंज होगा रेड में। अगर बेस गिराते हो तो कौन चेंज होगा? बेस गिराते हो तो आपका रेड चेंज होगा, किसमें? ब्लू में चेंज हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल गिराते हो कोई चीज जैसे टैप वाटर वगैरह तो कोई चेंज नहीं होगा, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर से पता चल गया मुझे कि कौन चेंज हो रहा है कौन चेंज नहीं हो रहा है ना। चलिए अपन आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट, है ना। कुछ एग्जाम्पल देखो, देखो भाई, है ना, ऑरेंज खाते हो आप लोग, ठीक है। तो ऑरेंज जूस क्या होता है ना, उसमें एसिड पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो क्या कर देगा बच्चे? लिटमस पेपर को चेंज कर देगा। एसिड किसमें चेंज करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। समझ में आ रहा? इसलिए वो चेंज क्या है, वो आपका एसिड बोला जाता है कि ऑरेंज में एसिड होता है, ठीक है। अब कुछ बेस होता है, जैसे बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम, और भी चीज बहुत कुछ होता है। कार्बोनेट भी बेस होता है, हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ऑक्साइड बेस होता है। अभी हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ। तो देखिए ये बेस है तो किसको चेंज कर देगा बच्चे? रेड को चेंज करेगा, किसमें? ब्लू में चेंज कर देता है। चलिए, अब सेकेंड इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। देखो नाम में चिक चिक, मिथाइल ऑरेंज क्या था? याद करो, सिंथेटिक। ये क्या था बच्चे? सिंथेटिक था, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज चिक चिक के बोल रहा है कि हम किस कलर के हैं बच्चे? ऑरेंज कलर के हैं। हम किस कलर के हैं? ऑरेंज कलर के हैं। यानी कलर चेंज करेगा बच्चे। एसिड को क्या पसंद था? रेड पसंद था, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का था ना, देखो ये ऑरेंज कलर का है, चेंज हो गया एसिड में जाने के बाद रेड कलर में। याद रहेगा क्या बच्चे? एसिड में जाने के बाद रेड कलर मिल गया।
याद करना, बेस में ब्लू मत कर देना, बेस में क्या रखोगे, येलो कलर। ये चेंज हो जाता है किसमें, येलो में। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में जाता है तो रेड कलर जो बन जाता है, और अगर उसमें बेस डालोगे तो येलो कलर का बन जाता है। मिथाइल ऑरेंज का यही खासियत है बच्चे। अब नेक्स्ट सिंथेटिक, सेकेंड सिंथेटिक जो था फिनोल्फथालीन, ये भी जान लो। तो फिनोल्फथालीन जो होता है बाबू कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है इसमें। एसिड डालोगे तो भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। समझ में आया। एसिड गिरेगा तो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, नो चेंज इन एसिडिक नेचर। बट बाबू जब इसमें आप बेस डालोगे ना, पिंक कलर बन जाता है। किस कलर बन जाता है बच्चा, पिंक कलर। देखोगे आप लोग इंस्टा पे रील में देखे होंगे कि एक लेगा ऐसे बीकर में व्हाइट सॉल्यूशन, उसमें कुछ लिक्विड लेगा डालेगा, बन जाएगा व्हाइट वाला, क्या पिंक बन जाएगा। फिर दूसरा लिक्विड लेकर डालेगा, फिर व्हाइट बन गया। ऐसा कैसे हुआ। तो देखो, जो लिक्विड लिया गया था ये था आपका क्या, ये था आपका फिनोल्फथालीन। हमने इसमें डाला बेस तो बन गया पिंक। हमने डाला एसिड तो जो पिंक बना था बेस की वजह से, बेस और एसिड मिलकर रिएक्ट करेगा, बन जाएगा सॉल्ट। अब बेस तो हट गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो जो एसिड डाल देंगे उतना ही अमाउंट में डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एसिड डालो बस, तो नहीं कर पाएगा, पिंक को थोड़ा सा बस कम कर पाएगा। तो जितना अमाउंट में बेस डाले उतना ही अमाउंट में एसिड डालना पड़ेगा, ज्यादा ही डाल दो। तो जितना पिंक था सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बन जाएगा फिर से कलरलेस। तो बोलते हैं देखो जादू, जादू नहीं है बच्चा, साइंस है, साइंस। ठीक है। तो कलर चेंज वाला देख के आप लोग जादू मत समझना कि दो लिक्विड मिलने का पिंक बन जा रहा है, तीसरा लिक्विड मिला रहा है तो फिर से व्हाइट बन जा रहा है, नहीं। ये जादू दिखाता है। इसलिए बोला जाता है पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, वरना अंधविश्वास बना रहेगा इस धरती पे। पढ़ो लिखो, इस देश को बचाओ बच्चे, आप ही इस देश के भविष्य हो। ठीक है। चलिए अब कुछ बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर, जिससे अभी बात किया था जस्ट पहले लिटमस के बारे में। तो लिटमस के बारे में देखो, एक पर्पल डाई होता है, इसको लाइकेन से निकाला जाता है, बता दिया था अभी मैंने। अच्छा, लाइकेन किस कैटेगरी के प्लांट में पाया जाता है, थैलोफाइटा। देखो अलग अलग टाइप का प्लांट्स का कैटेगरी बांटा गया था, प्लांट किंगडम में पढ़ाई करोगे आप लोग, है ना। प्लांट किंगडम आपको क्लास 11th में मिलेगा, पहले 10th में हुआ करता था। अब चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, सरकार ने डिलीट कर दिया। आपको 11th क्लास में मिलेगा एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, उसमें पढ़ोगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा वगैरह के बारे में। तो प्लांट क्या कैटेगरी है, डिवीजन बांटा गया कि इस टाइप वाले प्लांट इस कैटेगरी में जाएंगे, कुछ टाइप वाले प्लांट इस कैटेगरी में जाएंगे, ऐसे। तो लाइकेन जो होता है ना, थैलोफाइटा वाले कैटेगरी में आते हैं। बाबू ये पर्पल कलर का होता है, याद रखना। किस कलर का होता है बच्चा, पर्पल कलर का होता है। ठीक है। पर्पल कब होगा, जब ये एसिडिक नहीं रहेगा, बेसिक नहीं होगा, ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है बच्चा, ये न्यूट्रल होता है। जो लिटमस होता है वो ना तो एसिड है ना बेस है, वो कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल में कलर कैसा होता है इसका, पर्पल कलर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग। अब नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर का नाम है टर्मरिक। इसको बोला जाता है हल्दी, घर में जानते हो ना, हल्दी सब्जी में डाला जाता है, हल्दी, वही हल्दी। टर्मरिक सबको पता होगा किस कलर का होता है बच्चे, येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है बच्चे, येलो कलर का होता है। याद है आपको, जब स्कूल जा रहे हो, व्हाइट ड्रेस पहने हो, सब्जी खा रहे हो, सब्जी गिर गया। अब सब्जी गिर गया, मम्मी को दे दिया धुलने के लिए, मम्मी जब उसको धोई, हाँ किसमें धुलेगी, निरमा में धोएगी। तो बाबू वो हटता नहीं है, रेड बन जाता है। रेड क्यों बनता है, क्योंकि वो क्या किसमें धोया गया, बेस में। अब ये था इंडिकेटर। तो ये देखो इंडिकेटर का यही कहानी है, ये रेड दे देता है कब, जब बेस मिलता है। एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, एसिड गिराओगे ना कोई चेंज नहीं होगा, येलो का येलो ही रहेगा। यानी टर्मरिक में बाबू ये येलो कलर का है ना, येलो कलर का है। इसमें अगर आप एसिड डालते हो ना, एसिड, तो येलो का येलो ही रहेगा, येलो का येलो ही रहेगा। बट इसमें अगर आप बेस डालते हो, बेस डालोगे, येलो किस में चेंज हो जाएगा बच्चा, रेड में चेंज हो जाएगा। तो मम्मी पे गुस्सा नहीं करने का कि मम्मी रेड कैसे हो गया, मिटाई क्यों नहीं इसको, बच्चा वो इंडिकेटर है, बेस को बताएगा कि देखो ये बेस था। हल्दी आपके शर्ट में था इंडिकेटर, जब बेस में गया डुबकी लगाया तो क्या बन गया, रेड बन जाता है। याद रहेगा, बहुत बढ़िया।
देखो रेड कैबेज के बाद क्या था, रेड कैबेज यानी रेड कलर का होगा। रेड कैबेज किस कलर का, रेड कैबेज का होगा। कहाँ से निकाला जाता है, रेड कैबेज को लीव्स होता है, कैबेज होता है ना, लीफ 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 का बना होता है, तो उसके लीफ से निकाला जाता है बच्चे। और किस कलर का होता है बाबू, ये रेड कलर का होता है। देखो ये भी सेम चीज है कि इसमें जब आप एसिड डालते हो तो रेड का रेड ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। बट बाबू इसमें अगर आप डाल दोगे बेस, याद करना लीफ किस कलर का होता है, ग्रीन होता है ना, उस तरह याद कर लो कि ये ग्रीन कलर दे देगा। बेस किस कलर का दे देगा, ग्रीन कलर दे देगा। यानी कि ये रेड कैबेज बता देगा कि हम इंडिकेटर है, कलर चेंज करके बता देंगे ना, कलर चेंज कर रहा है, रेड से हो गया ग्रीन, तो यानी बेस डाले थे। अब देखिए कुछ फ्लावर ऐसे हैं, कुछ फ्लावर, सारे फ्लावर नहीं, जैसे कुछ फ्लावर का नाम है हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, है ना, जेरेनियम, ये सब कुछ फ्लावर है बाबू। इसका पेटल्स, पेटल्स जो फ्लावर दिखते हैं ना ऐसे कलरफुल, है ना, वो पेटल्स बोला जाता है उनको, वो इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। तो जैसे एग्जांपल देख लो हाइड्रेंजिया का, ये हाइड्रेंजिया दिख रहा है ना, हाइड्रेंजिया का जो पेटल्स होता है ना बाबू, ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में, ये ब्लू कलर दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चे, ये ब्लू कलर। ये ब्लू कलर को जब आप डाल दिए बेस में, किसमें डाल दिए बच्चे, बेस में डाल दोगे, है ना, ये चेंज किसमें हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा बाबू किसमें, पिंक में चेंज हो जाएगा, किसमें, पिंक में। यानी ब्लू कलर चेंज टू पिंक व्हेन इट रिएक्ट विथ द बेस। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, बेस डालने पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है हीरो। समझ में आ रहा है आप लोगों को पढ़ाई। देखो बच्चे, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप मेरे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। मैं इस चैनल पे पूरा 10th 11th 12th का कोर्स न्यू अपलोड करने वाला हूँ। हमारा 11th एंड 12th आईआईटी जेई का लेक्चर होगा। आप अगर नीट वाले बंदे हो तो भी आप वीडियो देख सकते हो, है ना, आगे अगर जाते हो नीट की तैयारी करने तो भी आप देख सकते हो, यूजफुल होगा आपके लिए, बोर्ड के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड बैच लाते हैं। हमारे वीडियो में आपको बोर्ड का कंटेंट भी दिखेगा, नीट का भी कंटेंट दिखेगा, जेई मेंस और जेई एडवांस का भी कंटेंट दिखेगा, उसमें क्वेश्चन दिखेगा बच्चों। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है आपको दिख रहा होगा नीचे, है ना, बायोटेक वाला। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चे, ये पीपीटी वगैरह अगर आप नहीं लिख पा रहे हो जल्दी जल्दी में, आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप टेलीग्राम खोलना, वहां सर्च भी कर सकते हो बायोटेक वाला, हाँ चैनल में जाना, वहाँ चैनल में तो उसमें दिख जाएगा मेरा चैनल, उसमें सारे नोट्स अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। वैसे मैं लिंक भी अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को अगर न्यू लिंक नहीं दिखता है, लिंक ओपन नहीं होता है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे जाकर बायोटेक वाला। ठीक है, तो बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, है ना, पेटल्स के बारे में, कुछ फ्लावर के पेटल्स के बारे में बच्चे, है ना, तो इसके बारे में अगर हो गया डिस्कस। अब देखते हैं अपन आगे, है ना, कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो स्मेल्स बताते हैं। ओल्फैक्टरी किसके लिए स्मेल होता है, उसका मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल जो होता है ना, वो नाक में एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो स्मेल के लिए होता है, मेल स्मेल को सेंस करता है। ठीक है, तो बाबू देखो कुछ मेरे पास ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिसके पास अपना स्मेल होता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। अपना क्या होता है बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, और वही अपना एक स्मेल गायब हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे ओनियन, ओनियन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, अपना एक सुगंध दुर्गंध जो बोलो होता है। जब इसमें एसिड डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज स्मेल नहीं होगा, लेकिन जब इसमें बेस डालोगे ना तो ओनियन का जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल था गायब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका स्मेल। जो डिस्ट्रॉय कर देगा वो बेस है, जो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया वो एसिड रहेगा। दूसरा एग्जांपल है वेनिला, वेनिला का भी अपना एक प्लेजेंट स्मेल होता है बाबू, और जब ये स्मेल एसिड डालोगे इस पे तो कोई स्मेल गायब नहीं होगा, लेकिन जब बेस डालोगे इसका स्मेल गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका
इंडिकेटर हो गया बच्चा, ऑल फैक्टर इंडिकेटर बोला जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है बच्चा, एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है, और एक टेस्ट ट्यूब 3 है। इस टेस्ट ट्यूब को मान लो नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया मैंने सी। अब बोला जा रहा है कि इसमें एक वाटर हो सकता है, एक एसिड हो सकता है, और एक में बेस हो सकता है। आपको नहीं पता कि किसमें क्या क्या है, ठीक है। आपको दिया गया साथ में रेड कलर का लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे एलपी लिख देता हूं, रेड लिटमस पेपर है। आपको इससे पता लगाना है कि इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, कौन एसिड है और कौन बेस है और कौन सॉल्ट्स है। बताओ कैसे बताओगे, सोचो, बताओ बताओ बताओ, सोचो, सोचो 1 मिनट। बोलोगे सर रेड है, तो मैं क्या करूंगा ना, रेड कलर का ए लूंगा, डालूंगा, इसमें डालूंगा, ए में डालूंगा, ए में डालूंगा, मान लो रेड का रेड ही रह गया, इसमें डालने के बाद रेड का रेड ही रह गया। फिर इसमें डाला मैंने, फिर इसमें डालने के बाद रेड का रेड ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। अब कब चेंज नहीं होगा रेड बताओ, एसिड वाला चेंज नहीं करेगा, यानी या तो एसिड ए हो सकता है या फिर एसिड ए हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल भी तो चेंज नहीं करता है ना। तो मेरे पास ऑप्शन एक और बन गया न्यूट्रल, यहाँ भी ऑप्शन बन गया बच्चा न्यूट्रल का। न्यूट्रल का ऑप्शन यहाँ बन गया, एसिड हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अब पक्का है कि दोनों में चेंज हो तो इसमें चेंज हो जाएगा। जब इसको रेड इसमें डालोगे ना, जब इसमें रेड डालोगे तो रेड किसमें बन जाएगा बाबू, रेड ब्लू में बन जाएगा क्या, अरे बोलो। यस, रेड चेंज होगा ब्लू में। अब ये ब्लू कलर का बन गया लिटमस, पूरा लिटमस को डाल दो इसमें, पूरा लिटमस को ही डाल दो इसमें, पूरा लिटमस को ही डाल के क्या बना दिया अपन, ब्लू। तो अब रेड हमारे पास नहीं है, अब रेड लिटमस पेपर क्या बन गया आपके पास, ब्लू बन गया। रेड लिटमस पेपर क्या बन गया बाबू, ब्लू लिटमस पेपर बन गया। अब ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डालो, इन दोनों में डाल सकते हो कार्य पर। मान लो इसमें डाले, अब इसमें ब्लू का ब्लू ही रह गया, इसमें ब्लू डाले, अब ब्लू का ब्लू ही रह गया। यानी देखो ये रेड को भी चेंज नहीं किया था, ब्लू को भी चेंज नहीं किया, इसमें ब्लू को भी चेंज नहीं किया, यानी क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, एसिड बिल्कुल नहीं। एसिड होता है तो ब्लू को रेड कर देता है वापिस, ठीक है। न्यूट्रल पता चल गया, या मुझे पता चल गया था बेस। अब ब्लू वाले को इसमें डालोगे ना, ब्लू वाले को इसमें डालोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा, ये किसमें चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। पूरा ब्लू, ब्लू डालोगे ना, ब्लू वाला चेंज हो गया बाबू, ये रेड, ये ब्लू वाला है, पुराना वाला रेड नहीं है। पुराना रेड तो निकल के उधर चला गया था, उसको डालोगे फिर से ब्लू रेड में चेंज हो गया। तो ब्लू को रेड कौन करता है बाबू, एसिड करता है, तो एसिड हो गया। मुझे पता चल गया यहाँ एसिड है, यहाँ पे न्यूट्रल है, और यहाँ पे बेस है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मजा आया, बहुत बढ़िया। चलिए अपन अब इंडिकेटर आपका हुआ था यहाँ भाई बच्चों, खत्म। इंडिकेटर क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आपका समाप्त। अब जो है डिस्कस करने वाले हम लोग एसिड के बारे में बच्चे। एसिड क्या होता है, एसिड के बारे में जस्ट मैंने डिस्कस किया कि सोरिन टेस्ट होता है, ये ब्लू को रेड में चेंज करता है। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो कुछ सिट्रस फ्रूट होते हैं बाबू, जैसे कि कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इमली हो गया, है ना, ये सब सोरिन टेस्ट होते हैं, सबके पास एसिड पाए जाते हैं बच्चे, है ना। तो सब एग्जाम्पल हो गया। एसिड बाबू दो तरह का होता है, एसिड कितने तरह का, दो तरह का होता है। एक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक एसिड होता है मिनरल एसिड, सही पकड़े हो, एक ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा मिनरल एसिड बच्चे। ऑर्गेनिक एसिड क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिज्म से मिला रहेगा। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्लांट होता है, एनिमल होता है। तो अगर आप एसिड को प्लांट से, एनिमल से आप बाहर निकालते हो, जैसे लेमन से निकाल लो निचोड़ के, लेमन का जूस, उसमें सिट्रिक एसिड रहेगा। कुछ एनिमल्स हो गया जैसे कि चींटी का डंक होता है ना, मधुमक्खी का, उसमें मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो वो सब एसिड क्या हो गया बच्चे, तो ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो जो एसिड होते हैं बच्चे, एक मिनट बच्चे, हेलो, कर रहे हैं पापा कॉल, है ना, 5 मिनट में।
हम्म। क्लास ले रहे थे ये। कर रहे हैं, बस 5 मिनट में कॉल करते हैं। हम्म। तो बच्चों अभी कुछ जरूरी काम है मेरे को, है ना। बाकी का वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड होगा बच्चे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, आप मेरे साथ बने रहिए। अगले क्लास में मैं बताऊंगा आपको एसिड के बारे में, उसके बाद एसिड का प्रॉपर्टी चलेगा, फिर बेस का चलेगा, फिर सॉल्ट का चलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।